At the end, everything's gonna be all right. And in my words, हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ठीक ना हो तो वो अंत नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरी। So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and it's been a long time। काफ़ी टाइम बाद नई वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आई थिंक लास्ट आपने मेरे को देखा है जून 2024 के, जब मैं CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर कर रहा था बोथ मॉड्यूल्स। वो भी वीडियो मैंने शायद मई या अप्रैल में अपलोड करी थी। सो 2 साल होने वाले हैं एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम मैं आपको बता दूँ, और मैं खुद भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ और ये बताना आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि अब मैं आपको बता दूँ काफ़ी कुछ बदल चुका है। एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड मोस्टली। सो आई थिंक मैं सबसे पहले लास्ट जो वीडियो है उससे स्टार्ट करता हूँ, और या फिर उससे पहले कि मतलब व्हाई आई डिसाइड टू डू CS ना, डिसाइडेड कि मतलब CS करने ही क्यों है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 11th-12th में कॉमर्स ली थी। देन उसके बाद सब लोग का यही था कि CA है, फिर कॉमर्स में और क्या है, या आप BBA कर सकते हो या कुछ, एंड मुझे करना था कुछ अलग, थोड़ा सा डिफरेंट। CA मेरे को इतना एक्साइटिंग लगता नहीं था। देन आई गॉट टू नो अबाउट CMA, CS। सो CS मेरे को इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ इतना सारा लॉ है, पढ़ने को मिलता है, काफ़ी सारे रेगुलेशंस एंड ऑल। वो मेरा इंटरेस्ट था कंप्लायंस से रिलेटेड। तो आई थिंक कि मैं एक ट्राई देता हूँ, तो मैंने ट्राई दिया। मेरा CSCD का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ। दैन एग्जीक्यूटिव के लिए मैंने पढ़ना चालू, मेरे को सब्जेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आता था। सो मैंने करा, मैंने 1 अटैम्प्ट दिया, 2 अटैम्प्ट दिए, बट नहीं हुआ। हर बार अपना मेरा एग्रीगेट नहीं होता था 200 का, तो उसकी वजह से रह जाता था। दैन फिर BCom मेरे साथ में चली थी। BCom मेरी होने वाली थी 2024 में, एंड जून का मैंने डिसाइड कर रखा था, जून 2024 का। अगर जून 2024 के मेरे CS एग्जीक्यूटिव के बोथ मॉड्यूल्स दे रहा था मैं, अगर पेपर अच्छे गए और रिज़ल्ट सही आया तो आई विल कंटिन्यू, वरना आई थिंक कि मेरे लिए सही टाइम है कि मैं उस चीज़ को अब वहीं एंड करके मूव ऑन कर लूँ। एंड मैंने ये क्यों सोचा था, बिकॉज मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जिसको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, वो हर नई चीज़ सीखना चाहता है। एंड मेरे काफ़ी सारे इंटरेस्ट हैं कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। एंड बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैं एक चीज़ के साथ स्टक नहीं रह सकता इन द सेंस, मतलब मैं अपने लैपटॉप के आगे बैठ के क्लास लेके कट ऑफ करके सब चीज़ों को बैठ जाऊँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय कि मतलब मैं ये सारा चीज़ें कर सकूँ। सो आई हैव टू टेक अ कॉल कि मतलब करना क्या है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे दोस्त होते हैं, दोस्तों से बात नहीं होती, तो कनेक्शन नहीं है, और फिर एक ही रूम में बैठे रहना, करते रहना, नो सोशल लाइफ, और मुझे ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्तों ने CS के लिए, और वो आज अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों की जॉब है, बट मैं वो चीज़ चाहता था, पता नहीं। तो इसके लिए मेरे को ये कॉल लेना था कि आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि मैं मूव ऑन करूँ और एक्सेप्ट कर लूँ कि शायद मैं CS के लिए बना ही नहीं हूँ। भले वो चीज़ें मेरे को इंटरेस्टिंग लगती हूँ, बट मैं उस चीज़ के लिए राइट फिट नहीं हूँ। मेरे लिए एक क्रिएटिव वर्ल्ड, वो वहाँ पे जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस कर सकूँ, क्रिएटिव काम कर सकूँ, वो मेरे लिए मैटर करता है। वो चीज़ मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। सो आई डिसाइडेड कि मैं जैसे ही मेरी BCom होगी मैं MBA करूँगा। एंड मैंने डिसाइड किया, फिर मैंने एग्ज़ाम दिए, तो मुझे पता चल गया एग्ज़ाम देने के बाद कि मतलब मेरा नहीं होने वाला। सो उसके कुछ मैंने थोड़ा बहुत 1-2 हफ्ते बाद मैंने सर्च करा, मेरे को अच्छा, मेरे यहीं बगल में एक यूनिवर्सिटी थी, मैंने उसमें अपने आप को एनरोल करा और मैंने MBA स्टार्ट करी। और लास्ट 1.5 ईयर एकदम मस्त रोलर कोस्टर था। काफ़ी सारे नए दोस्त बने, बहुत अच्छे दोस्त बने, एंड आई इन्जॉयड अ लॉट। मतलब अनप्लान ट्रिप्स, खूब सारा हंसना, दोस्तों से बात करना, रैंडमली घूमने जाना, अलग ही लेवल पर रोस्ट चल रहा है, क्लास में प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, बहुत मज़ा आया। एंड आई थिंक मैं यही मिस कर रहा था, बिकॉज मैं वो इंसान हूँ जिसको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, नई चीज़ें सीखनी होती है, और मैं CS में स्टक हो गया था। मेरे को पता नहीं था क्या करना है, ना दोस्त ना कोई। तो आई थिंक मैंने राइट डिसीजन लिया, और अभी मैं MBA फाइनल ईयर में हूँ, लास्ट। अब
मेरा ट्राइमेस्टर है ये, मई 2026 में मेरी MBA भी कंप्लीट होने वाली है, प्लेसमेंट सेशन चल रहा है एंड उससे भी रिगार्डिंग है मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं मेरे को आपके साथ शेयर करनी है। बट ये इम्पोर्टेंट था कि मैं अब CS लेफ्ट कर चुका हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं आगे उसको एक और चांस दूंगा या नहीं दूंगा। एंड आई थिंक मेरे को ये बताना ज़रूरी था, बिकॉज हर किसी से CS शायद हो ना हो, जैसे होती है भाई सल्यूट, आप लोग कर सकते हो, आप लोग हिम्मत वाले हो, बट मैं नहीं हूँ। तो जिन लोगों से नहीं हुई ये वीडियो उनके लिए और मेरे लिए खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट थी कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि भाई मुझसे नहीं हुआ। और CS ना होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो गया। भाई अगर नहीं हुआ एक्सेप्ट करा, आगे काम करा और मूव ऑन, यही करना पड़ता है। आप एक चीज़ में कितना टाइम दे सकते हो? 3 साल 4 साल, मैं कब तक लगा रहता? मेरे पास उतना टाइम नहीं है ना इतनी एनर्जी कि मैं लगा रहता। सो आई डिसाइडेड कि यार मूव ऑन करते हैं, MBA करते हैं और सब अच्छा चल रहा है, मज़ा आता है एंड आई एम एंजॉइंग यार। मतलब यहाँ लैपटॉप के सामने बैठना, पढ़ना, दोस्तों से इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता था क्योंकि दोस्त हमेशा ही कॉलेज में रहते थे और वो लोग कभी घूमने जा रहे हैं, कभी कुछ जा रहे हैं। मैं उनकी स्टोरी देख रहा था, अरे यार क्या होगा एंड यही था। सो आई डिसाइडेड कि अब राइट टाइम है आप लोगों को मैं बता दूं, क्योंकि इसके बाद अब सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। हो सकता है मैं आपको एक दिन अचानक से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में दिखता, फिर मैं पोस्ट कर दूँ, तो वो ज़्यादा ही बड़ी चीज़ होती। तो मैंने सोचा कि आपको पहले इन्फॉर्म कर दूँ कि हाँ। और यही था, CS मैंने छोड़ दिया, MBA कर रहा हूँ, फाइनल ईयर में हूँ। और आप में से जितने लोग भी CS एग्जीक्यूटिव क्लियर कर चुके हो या प्रोफेशनल, सो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यू डिड इट। मैं नहीं कर पाया वो एक अलग बात है, बट मेरे पास उसके लिए कोई रिग्रेट भी नहीं है। आई थिंक मेरे को कोई रिग्रेट भी नहीं है कि नहीं हुआ। एक्सेप्ट करना बड़ी चीज़ है कि मुझसे नहीं हो रहा और शायद मैं उसके लिए था ही नहीं। सो या फेलियर के बाद भी आगे ज़िंदगी है, जस्ट हमको सीखना चाहिए एक्सेप्ट करना कि हाँ यही था। सो आई वांट कि आप लोग ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे MBA से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब ये तो व्लॉग ही आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी लाइफ डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड इफ़ यू गाइस इंटरेस्टेड आप लोग देख सकते हो और रेस्ट आपकी मर्ज़ी है। सो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी। काफ़ी सारे लोगों के DMs आते थे, मेल आते हैं। हाँ, मैं बस ये बोलूँगा हो सके तो इंस्टा पे मेरे को मैसेज कर लिया करो, पूछ लिया करो। और जितने भी लोगों ने इस बीच में मुझसे पूछा था, थैंक यू यार, मतलब इतनी टेंशन रहती है आप लोगों को। सो और जो अब अटैम्प्ट देने वाले हैं, ऑल द बेस्ट एंड होप कि आपका सबका हाँ कि अटैम्प्ट में क्लियर हो जाए एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव यार। आगे आपको सब्सक्राइब रखना है या क्या करना है आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, दैट्स ऑल। और आगे और सारी वीडियो आने वाली है, सो होप सो आप लोग देखोगे। चलो बाय।